आप अनशन के पहले दिन से ही यहाँ पे आप मतलब बने हुए हैं अभी तक। अभी स्टूडेंट से हम बात किए थे तो यहाँ पे आप पहले दिन से अभी तक बने हुए, क्या लग रहा है आपको? पहले आप नाम थोड़ा सा बताइएगा। मेरा नाम रमांशु सर हुआ और ये अनशन नहीं सत्याग्रह है। तो पहले दिन से हम लोग 18 तारीख से ही हैं यहाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? सरकार को नहीं झुकाना है भाई। मतलब जो आपका मांग है तो जब वो झुकेगी तब तो होगा, आपका मांग पूरी होगी। आपको लग रहा है कि आपका मांग जो है वो पूरा होगा? हाँ, ये कहिए कि आपकी मांग पूरी होगी कि नहीं। बिल्कुल मांग पूरी होगी। सरकार हमारी है, तुम्हारी मांग क्यों नहीं पूरी होगी? सरकार किसी और की तो है नहीं। यहाँ झुकने झुकाने का लड़ाई ही नहीं है। यहाँ हम लोग सत्य असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो गलतियाँ हैं उसको सुधार करके और सही से एग्जाम करा लिया जाए, बस यही मांग है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जी अनशन तोड़ दिए, उनके बारे में क्या कुछ बोलिएगा? साहब उनसे पूछिए। जैसे आपको क्या लग रहा है, मतलब वो अपना रोटी सेकने आए थे, जैसे वो अब की मतलब क्लियर कर दिए, उतना हुजूम जुटाए और फिर अब अनशन तोड़ दिए, अब यहाँ से मतलब वो डायरेक्ट कन्नी काट लिए, क्या क्या कहिएगा? नहीं, उनके बारे में इस तरह का मैं कोई शब्द नहीं बोल सकता। उनसे ये प्रश्न पूछे तो बेहतर होगा। आप लोग का जारी है तो उनका भी तो जारी रहना चाहिए था। अगर जीरो से जब आप सपोर्ट किए थे तो सपोर्ट आपका जारी रहना चाहिए था। फिर वो उनसे प्रश्न पूछिए, हमसे हमारी प्रश्न बात पूछिए। अच्छा, राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे, उनके बारे में कुछ बोलिएगा, क्या संदेश दिए? देखिए, उन्होंने जो है यहाँ के एक डेलीगेशन टीम से मिला के चाणक्य होटल में बात किया लगभग 25 मिनट और सारे हम लोग के मुद्दों को समझा कि आखिर क्या है, बच्चे क्यों बैठे हुए हैं। फिर बच्चों ने डिमांड किया कि अगर 2 मिनट आप गर्दनी, उन्होंने पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर समस्या का समाधान, और हम चाहते कि ये मुद्दा जो है संसद में भी उठे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि संसद में जरूर उठाएंगे। कहा और कुछ, कहा बस यही कि 2 मिनट के लिए गर्दनी बाग आ जाइए। तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के गर्दनी बाग आए और आने के बाद बात किया तो उन्होंने पूछा कि और क्या क्या हुआ था। तो हमने कहा सबसे बड़ी समस्या सर ये हुई थी, तो आप मुद्दे समझ गए। हम लोग के साथ 6 तारीख को, 25 तारीख को और 29 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज इतना बर्बरतापूर्ण हुआ था कि ऐसा लाठीचार्ज यहाँ कभी नहीं हुआ था। जबकि पहला ऐसा था, हम लोग ने कहीं भागे भी नहीं, हम लोग बैठे रहे, लाठी खाते रहे, पानी जो है सहते रहे, लेकिन पुलिस ने लड़कियों को तक छोड़ा नहीं, और भी पुलिस ने। तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ प्रमाण है क्या, सबूत? तो जितने सारे बच्चे बैठे थे सब लाठी खाने वाले थे, तो सबने फटाफट उनको वीडियो दिखाना शुरू किया। तो लगभग 12 से 15 मिनट यहाँ थे, सारे के सारे उन्होंने 7-8 वीडियोज़ देखे और वो भी काफ़ी दुखी हुए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी लड़ाई हम संसद में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और जितनी भी मतलब कोशिश कर सकते हैं हम आपके लिए कोशिश करेंगे। तो ये उन्होंने बात कही थी। अच्छा, तो अभी आप रात में भी यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सोते हैं? ये हमारा 24 घंटा लगभग यहीं बीतता है। अच्छा, तो रात में मतलब यहाँ पे जो अभी 40-50 है सब कंटिन्यू रह जाते हैं? नहीं, इसमें क्या है कि शुरुआत में तो 200-200 लोग रुकते थे। अब क्या है कि हमारे पास बहुत व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए नहीं है, फिर जो है क्या नाम है, कंबल उम्बल की समस्या हो जाती है। यहाँ मच्छर बैठेंगे तो 2-4 करोड़ मच्छर हैं, क्योंकि जो माननीय सरकार, माननीय ज्ञानी जो है मंत्री जी लोग, माननीय जो है ईमानदार अधिकारी जी लोग ने बगल में डंपिंग यार्ड बना हुआ है, पटना का कूड़ा घर, और उस कूड़ा घर के बगल में उन्होंने जो है ये सत्याग्रह स्थल बना रखा है कि अगर लड़के किसी साहस हिम्मत से रुक गए तो मच्छर इनको ना रुकने दें। लेकिन ये मच्छर भी हम लोग से हार चुके हैं और ये मच्छरों ने हम लोग को इतना काटा है कि आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया, इस तरह का बीमारी हम लोग को, चिकनगुनिया अब होने वाला नहीं है। कुछ नहीं करने वाला है। हम लोग रात में इतने लोग तो नहीं रुकते हैं, कभी 30-40 हो जा सकते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 150 भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम रहे ताकि खाने की व्यवस्था हम लोग की 10-15 लोग की आराम से हो सके। तो खाने का व्यवस्था कहाँ से मुहैया होता है? जैसे क्या होता है, आप ही आ गए तो आपसे मैंने कहा दिया कि 10 लोग के खाने की व्यवस्था, तो जो आता है उसी से कुछ ना कुछ हम लोग मांग लेते हैं। तो जो आता है, कभी किसी पत्रकार से मांग लेंगे, कोई घर परिवार के लोग आते हैं उनसे मांग लेंगे, कभी कोई हम लोग से मिलने आया उससे मांग ले। तो जैसे हम लोग का खाना जो है ज़्यादा नहीं होता, मैं तो स्वयं का खाना अपने घर से मंगाता हूँ और उसमें 2-3 लोग का एक्स्ट्रा मंगा लेता हूँ। और भी जो बहुत सारे बच्चे हैं जो आसपास हैं तो खाना लेके आते हैं, तो अपने साथ एक की जगह 2 का खाना लेते आते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसमें हो जाते हैं, और बाकी 10-12 खाना ऐसा होता है। तो यहाँ बगल में एक होटल है, वो 40 रुपये में खाना खिलाता है। तो कोई भी आता है तो हम लोग कहते हैं कि 10-20 लोग के खाने की व्यवस्था कर दीजिए, तो वो जाके वहाँ पैसा देता है और बच्चे यहाँ खा लेते हैं। यही होता है। तो आज 35-36 दिन हो गया आप लोग का? आज 35वां कंप्लीट हो गया, अब 36वां शुरू होने वाला है। तो क्या लग रहा है अभी और कितना दिन करना पड़ेगा? साहब, हम तो पहले दिन को अंतिम दिन मान रहे थे, लेकिन नियति को तो कोई बदल नहीं सकता है ना। भगवान राम ने थोड़ा सोचा था कि 14 साल वनवास में अपनी पत्नी को लेके घूमेंगे, तो उसी तरह हम लोग ने सोचा थोड़ा कि हम लोग 35 दिन रहेंगे। लेकिन अब भगवान से यही प्रार्थना है, नेताओं से तो हम लोग हार ही चुके हैं, अधिकारियों के भ्रष्ट व्यवस्था से तो हार ही चुके हैं। अब न्यायपालिका ही हमें डिसाइड करेगी कि हम कब तक रहें। तो माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग ये आग्रह करते हैं
और आज से हमने क्या किया कि बहुत सारे छात्र अलग अलग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मठों में जा रहे हैं और वहाँ पे जो है पुजारियों को, वहाँ को, भगवान को हम लोग अपनी चिट्ठी सौंप रहे हैं कि साहब आप ही इन जो है बेईमान अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं को और इस भ्रष्ट व्यवस्था को सद्बुद्धि दीजिए कि हम लोग को जल्दी से यहाँ उठा के हम लोग की मांगें पूरी करें। न्याय जल्द से जल्द हो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल न्याय जल्द से जल्द हो। और कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत। ठीक है।